दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख को शिक्षा नहीं भाती। किसी पहाड़ पर बंदरों का एक झुंड रहता था। एक बार पहाड़ों पर काफ़ी वर्षा और बर्फ़ पड़ने के कारण ठंड बहुत हो गई। इस ठंड से बचने के लिए बंदरों ने एक ऐसे फल को आग समझकर इकट्ठा कर लिया जिसकी शक्ल आग से मिलती जुलती थी। इस आग को सुलगाने के लिए सभी बंदर फूंक मारने लगे। बाकी के बंदर उसे आग समझ चारों ओर तापने के लिए बैठ गए। इन बंदरों को देखकर एक पक्षी बोला, अरे तुम सब पागल हो गए हो, ये अंगार नहीं, ये तो उससे मिलता जुलता फल है। इससे भला सर्दी कहाँ दूर होगी। तुम लोग किसी पहाड़ी गुफा में छुपने की बात सोचो, क्योंकि अभी तो बर्फ और गिरेगी। बंदरों को सरदार बोला, अरे तू हमें क्या बताएगा, हम सब समझते हैं। पक्षी ने एक बार फिर कहा, अरे भैया, मैं तुम्हारे ही हित की बात कर रहा हूँ। तुम इस भयंकर ठंड से बचने के लिए कहीं भी छिप जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। उस पक्षी की बात सुनकर एक बंदर को क्रोध आ गया। उसने उस पक्षी के पर नोचकर उसे पत्थर दे मारा। यह मिला उस बेचारे को। फल, भलाई और शिक्षा देने का मूर्ख को शिक्षा देने का कोई लाभ नहीं। दोस्तों, दूसरी कहानी का शीर्षक है समधी की चिट्ठी। सुखीराम के घर शादी है। वे धूप में बैठे शिव बना रहे हैं। तभी उनके समधी दुखीराम की चिट्ठी आती है। लोकल शब्द है, फ़ोन भी कर सकते थे। दूध के साथ ये चिट्ठी कैसी। चेहरे पर लगा साबुन पोंछ घबराए हुए सुखीराम चिट्ठी पढ़ने लगे। लिखा था, आदरणीय समधी साहब, आप सब राजी होंगे, हम भी यहाँ राजी खुशी हैं। आगे के समाचार बहुत दुखी मन और भारी दबाव में हाथ जोड़कर लिख रहा हूँ कि हमें प्रभु की इच्छा से इस भयंकर सर्दी में शादी को टालना ही पड़ेगा। मानता हूँ कि बहुत नुकसान होगा, बातें भी होंगी। सिर्फ 4 दिन और शेष हैं। तैयारियाँ पूरी हैं, लेकिन कारण गंभीर है। समधी साहब, शादी औरतों का उत्साह है। हम आदमी तो भागा दौड़ी में रह जाते हैं। शादी में रंग तो औरतों से ही आता है। कल रात से ही आपके समधन और उसकी सहेलियां जान खा रही हैं कि इतने महंगे कपड़े, साड़ियाँ, ब्लाउज, ज्वेलरी आदि खरीदे पर कोई मतलब ही नहीं रहा। बोली कि सर्दी में शॉल लपेटेंगे तो देखेगा कौन, मन दुखेगा हमारा, और न लपेटो तो मरो ठंड से। यानी दोनों तरफ से मरना तो औरतों को ही है। आपके समधन ने साफ कह दिया है कि पहली बार तो 2000 का डीप गले वाला डिजाइनर ब्लाउज सिलवाया, अब उस पर 200 की शॉल ओढ़कर इज्जत खराब कर दूँ। कौन देखेगा। 4 लाख का नेकलेस जो नक्षत्रा से खरीदा। बोलो। फिर बोली कि शादी सिर्फ फेरों के लिए नहीं होती। शादी हम औरतों का फैशन शो है। फेरे तो मंदिर में भी हो सकते हैं, लेकिन शादियों में ही पता चलता है कि औरतों में कौन आज भी हेमालिनी है और कौन आज की दीपिका। क्या करूं भाई साहब, मैंने उसको खूब समझाया कि तेरे को झांकी दिखानी है तो शॉल की जगह पापड़ सुखाने वाली पॉलीथीन ओढ़ लेना, वो ट्रांसपेरेंट है, सब दिखता रहेगा। लेकिन मेरी इस बात से कल रात का खाना जहर हो गया। आप शादीशुदा हैं, इस पर समझ रहे होंगे। मैंने उसको अपना उदाहरण भी दिया कि देख मैं कहाँ तैयार होता हूँ। तो बोले कि आपकी तो शक्ल ही ऐसी है, न कुछ जमता है न फपता है। 25 साल से इसी मरे मरे से चेहरे को देख कर बोर हो गई हूँ मैं तो। बाकी सारी औरतें भी उसके साथ हैं, बोल रही हैं कि भला शादी में ही कपड़े न पहने तो उनका फिर क्या अचार डालेंगे। वैसे ही आधी ज़िंदगी रसोई में निकल गई, आधी पार्लर में, पर ये कहा नहीं। समधी जी, थोड़ा लिखा ज़्यादा समझना। पुनः क्षमा याचना सहित आपका साथी दुखीराम। फरवरी एंड या फिर मार्च के लिए पंडित से बात कर लूँगा। सुखीराम। चिट्ठी पढ़कर पत्थर हो गए, लेकिन अतिक्रमण वाले छज्जे की तरह सुखीराम के कंधे पर झुकी उसकी श्रीमती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बोली कि मैंने भी पढ़ ली है, फरवरी लास्ट में ही रख लो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।